नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ टॉपिक भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं। भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 ईस्वी के बीच रहा, पुनर्जागरण का काल है। अंग्रेजी शासन के संपर्क से भारत में एक नवीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक चेतना का आविर्भाव हुआ, जिससे साहित्य में भाषा, भाव, शैली आदि सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों का वर्णन निम्न है। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीयता के दो पक्ष थे, देश प्रेम और राजभक्ति। भारतेंदु ने निम्न पंक्तियों में जहां एक ओर अंग्रेज राज की प्रशंसा की है, वहीं भारतीय धन के विदेश निर्गम पर शोक भी व्यक्त किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। एक तरफ उन्होंने अंग्रेज राज की प्रशंसा की है, वहीं उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज राज यूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत का धन विदेश चला जा रहा है, यही कष्ट की बात है। इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से प्रेम को जोड़ा। भारतेंदु कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। मतलब अपनी भाषा की उन्नति होने पर ही उन्नति, सभी तरह की उन्नति संभव है। दूसरा है सामाजिक चेतना। कवियों ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करते हुए रूढ़ियों का विरोध किया है। भारतेंदु जहां वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता के विरोध में कहते हैं, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, वहीं अकाल, महामारी, महंगाई और करों के बोझ से त्रस्त जनजीवन का चित्रण करते हुए कहते हैं, रोवम सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तीसरा है भक्ति भावना। इस काल के कवियों की जो भक्ति भावना थी, वो देश प्रेम की भावना से जुड़ी हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का समन्वय करते हुए लिखते हैं, हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल दया करिए। हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल दया करिए। नंबर 4 है श्रृंगारिकता। इस काल के प्राय सभी प्रमुख कवियों ने श्रृंगार वर्णन किया है। सामान्यतः यह वर्णन सरस और निश्चल है। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी कै छतियां, मन की करी भांति अनेकन औ, मिली की जयरी रस की बतियां। नंबर 5 है प्रकृति चित्रण। इस युग बढ़ती युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह विंध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के मनोरम दृश्यों का चित्रण करते हुए लिखते हैं, पहाड़ अपार कैलाश से, कोटिन ऊंची शिखा लागी अंबर चूम, निहारत दीठ भ्रमय पगिया गिरी, जात उतंगता ऊपर झूम। नंबर 6 है हास्य व्यंग। इस युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की भी प्रचुर रचना हुई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण पर मार्मिक व्यंग्य करते हुए प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं, जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्रहित जोय, मिटय बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब हुए। वो कहते हैं कि हमारे वाणी से, हमारे बोलने से, हमारे कपड़ों से तो ऐसा महसूस होता है कि हम अंग्रेज हैं। बस अगर हमारा रंग श्याम रंग से, सांवले से गोरा हो जाए तो हम पूर्णतः अंग्रेज बन जाएं और हमारा जन्म सफल हो जाए। नंबर 7 है समस्या पूर्ति।
इस युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। समस्या पूरण की प्रतियोगिता में सफल होना गर्व का विषय था। अनेक कवियों ने अपने कवि जीवन का प्रारंभ समस्या पूर्ति करके ही किया था। इसका माध्यम ब्रजभाषा थी। नंबर 8 है काव्यानुवाद। कवियों ने मौलिक काव्य रचना के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत से काव्यानुवाद भी किया। यह अनुवाद सवैया, दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग करते हुए ब्रजभाषा और खड़ी बोली में किया गया। जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित ऋतुसंहार और मेघदूत में शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद पर बल दिया गया। नंबर 9 है भाषा। इस काल में प्रयुक्त काव्य भाषा ब्रजभाषा है। खड़ी बोली में की गई रचनाएं तुकबंदियां मात्र होने से नीरस और निर्जीव प्रतीत होती हैं। फिर भी परवर्ती कालों में खड़ी बोली को जो काव्योचित गरिमा प्राप्त हुई, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण भारतेंदु युग में ही आरंभ हो चुका था। नंबर 10 है काव्य रूपों में विविधता। कवियों ने प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना की है। कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, जैसे प्रेमगंध कृत, जीर्ण जनपद। इसके अतिरिक्त प्रगीत मुक्तक, लोकगीत तथा मुकरियां भी मिलती हैं। 11वां है छंद। इस युग की कविता में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, रोला आदि परंपरागत छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली, होली, पयार, दीर्घललित, बंगला छंदों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार 12वां नंबर। यह जनसामान्य की समस्याओं से सीधे जुड़ती है कविता, इसलिए अलंकारों की सजावट पर ध्यान नहीं देती, किंतु अर्थालंकारों का जहाँ भी प्रयोग हुआ है वह सफल है। भारतेंदु युगीन साहित्यकार मूलतः देशप्रेमी पत्रकार और प्रचारक थे। साहित्य प्रणयन उनके लिए साध्य न होकर साधन था। अतः इस युग के साहित्य में अपेक्षित प्रौढ़ता नहीं मिलती। पर इन कवियों ने कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ, उसने ही आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। धन्यवाद। आपको मेरा ये आलेख कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नूतन केडिया को, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके और मैं आप लोगों के लिए नए नए आलेख और ला सकूं। धन्यवाद।